हेलो। आज हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में। और ये इकोनॉमिक बॉटनी का एक हिस्सा है। इकोनॉमिक बॉटनी के साथ ये भी पढ़ा जाता है। ओके, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। देखिए, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है। आप पढ़ते हो ना, आप सुनते हो डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मतलब किसी भी अगर एनिमल और प्लांट के साथ ह्यूमन का भी इंटरवेंशन हो जाए तो वो डोमेस्टिक हो जाता है। जैसे आप डॉग है, डॉग को आप घर में रखते हो, ह्यूमन बींग्स के बीच में वो रहता है, मैन एंड एनिमल का एक कोऑर्डिनेशन है डॉग के साथ, तो उसको डोमेस्टिक मानते हैं। इन सेम वे व्हेन इट्स नेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर अल्टर्ड इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर कोई भी प्लांट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह चेंज किया जाए कि वो ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना ग्रो ना कर पाए, तो उस कंडीशन को कहेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप है इन बिटवीन द ह्यूमन एंड द प्लांट। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड ह्यूमन। ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जहाँ प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा है, मैन मॉडिफाई कर रहा है थ्रू वेरियस मेथड। जैसे जेनेटिक आउटपुट है तरह तरह के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करके उपयुक्त बना रहा है और ह्यूमंस के लिए भी फ़ायदा है। तो इट्स अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड प्लांट, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हुआ वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो है ह्यूमंस ने प्लांट्स में अपना एग्रीकल्चर में या फिर कह सकते हैं प्लांट के डोमेस्टिकेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब डिटेल में हिस्ट्री की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे ए.पी. डे कैंडोल। इनका नाम बहुत है, सिस्टमेटिक्स में भी इन्होंने ए.पी. डे कैंडोल का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है और यहाँ भी इन्होंने कुछ दिया था। इनकी एक बुक थी ओरिजिन डी प्लांटिस कल्टिविस। इस बुक में इन्होंने डिस्क्राइब किया था ऐसे एरिया के बारे में जहाँ संभावित था उनको कि यहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हुआ है। तो वो एरिया इनके अकॉर्डिंग थे चाइना, साउथ वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग इजिप्ट और ट्रॉपिकल एशिया। इन्होंने 3 एरिया को माना कि यहीं से डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट शुरू हुआ है। पहला चाइना, दूसरा साउथ वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग इजिप्ट, तीसरा ट्रॉपिकल एशिया। और ऐसा माना जाता है कि जो पहला डोमेस्टिकेटेड प्लांट था, अब जानते हैं पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात होती है तो डॉग है ना। वैसे ही ये माना जाता है कि जो पहला डोमेस्टिकेटेड प्लांट था वो था व्हीट एंड बार्ली इन मिडिल ईस्ट। अलॉन्ग साइड अदर क्रॉप भी डोमेस्टिकेशन हो रहा था, लेकिन व्हीट एंड बार्ली माना जाता है। और इसके साथ साथ लेंटिल्स, पी, चिक पी और फ्लैक्स का भी डोमेस्टिकेशन हो रहा था साथ साथ। और राइस का अगर देखा जाए डोमेस्टिकेशन, तो राइस का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले जो है वो हुआ है चाइना में। और ऐसा माना जाता है जो 10,000 वर्ष पूर्व डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ या एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू हुए, तो वो डोमेस्टिकेशन हुआ बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर के बीच में इन मेसोपोटामिया। ऐसा माना जाता है भाई, नदी के किनारे आप जानते हैं उपयुक्त स्थान होता है फॉर कल्टीवेशन। किसी भी तरीके का कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होता है नदी वाला स्थान। तो जहाँ कहीं भी नदी होगी
या नदी का स्रोत होगा, वहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा होगा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पूर्व जो कल्टीवेशन शुरू हुआ, दैट इज़ बिटवीन द टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के बीच में, जो कि आज का प्रेजेंट डे ईरान, इराक, टर्की और सीरिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात करेंगे। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की बात होती है तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर अ ग्रुप ऑफ आइदर टेम्ड और वाइल्ड ऑर्गेनिज्म फर्स्ट डेवलप ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर। जैसे एक वाइल्ड स्पीसीज है, कोई भी मान लो वाइल्ड स्पीसीज है, मान लो इसके सीड बहुत जो है ढेर सारे होते थे और छोटे। अब क्या हुआ कि इस क्वालिटी में चेंज आ गया और ये सीड का नंबर जो है रिड्यूस हो गया और अब ये लार्ज सीड बना रहा है और सिंगल सीड बना रहा है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये वाइल्ड फीचर था, लार्ज नंबर ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सीड। अब ये वाइल्ड फीचर जो है ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो गया। क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीड एंड सिंगल सीड। इसको, इस चीज़ को, ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हो गया, यानी इसकी ये क्वालिटी को टेम्ड किया गया, इसकी इस फीचर्स को जो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में बदल दिया गया। ओके, तो ये सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखते हैं कि क्या चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन होता है प्लांट का, किसी भी प्लांट का, तो उसके वाइल्ड फीचर्स में क्या चेंजेज आ जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहली बात रिडक्शन की बात करेंगे, क्या रिड्यूस हो जाता है, क्या चीज़ खत्म हो जाती है प्लांट के अंदर से डोमेस्टिकेशन के दौरान। सैटरिंग, सैटरिंग में रिडक्शन हो जाता है। सीड डॉर्मेंसी वो भी रिड्यूस हो जाती है। सीड डॉर्मेंसी रिड्यूस हो जाएगी तो प्लांट जो है जल्दी जल्दी कल्टीवेशन उसका फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीड डॉर्मेंसी में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, मतलब लंबे समय के लिए सीड डॉर्मेंट नहीं होगा, डॉर्मेंसी पीरियड कम हो जाएगा। वो क्यों होगा, आप यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो कम हो जाएंगी। प्रोटेक्टिव कवरिंग कम होंगी तो डॉर्मेंसी पीरियड भी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं डॉर्मेंसी क्यों होती है, डॉर्मेंसी इज ड्यू टू मेनी प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द सीड्स, और वो चूंकि कम हो जाएगी तो सीड डॉर्मेंसी भी क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड देयर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ सीड। पहले क्या होता था वाइल्ड स्पीसीज में, मैं बताऊं कि जो नंबर ऑफ सीड्स होते थे दैट इज वेरी हाई, नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते थे और वो छोटे होते थे। लेकिन बाद में जब डोमेस्टिकेशन होगा ना तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इस बात में अभी देखेंगे। और रेजिस्टेंस टू एबॉयटिक स्ट्रेसेस, एबॉयटिक स्ट्रेस में रेजिस्टेंट में भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, अब इंक्रीज या इम्प्रूवमेंट की बात कर, एडाप्टिव हो जाएंगे ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि उनके फीचर्स जो हैं इम्प्रूव होंगे तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, साइज ऑफ फ्रूट बढ़ जाएगा, साइज ऑफ सीड बढ़ जाएगा, पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी और सस्पेक्टिबल टू बायोटिक स्ट्रेस। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेस था और यहाँ पे सस्पेक्टिबल टू बायोटिक स्ट्रेस हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट उसमें होगा। और नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग एंड मैच्योरिटी। अब क्या होगा, डोमेस्टिकेशन जब हो जाएगा ना तो आपका प्लांट एक निर्धारित समय पे उसकी फ्लावरिंग होगी, एक निर्धारित समय पे उसकी मैच्योरिटी होगी और पेरेनियल से वो एनुअल हैबिटेट की तरफ रुख करेगा। ओके, ये टर्म पेरेनियल और एनुअल ये आप पता करिए, ये टर्म आपके लिए जानना जरूरी है। ओके, ये आपका वर्क रहेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। एक तो होता है देखिए प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर एंड माइक्रो सेंटर, ये 3 तरीके के सेंटर माने गए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेंटर।
प्राइमरी सेंटर जो है इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. वेरी लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सेंटर. एंड अनकल्टिवेटेड एरिया जैसे कि माउंटेन, हिल्स, रिवर, फॉरेस्ट, ऐसी जगह ये प्राइमरी सेंटर को माना जाता है जो अनकल्टिवेटेड एरिया होते हैं, जहाँ का ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. ऐसे एरिया को हम प्राइमरी सेंटर मानते हैं. ओके और ये ओरिजिनल होम होता है. दिस इज ओरिजिनल होम्स ऑफ क्रॉप प्लांट एंड देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन. डोमिनेंट जीन की मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा होती है. मोस्टली वाइल्ड कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं इन प्राइमरी सेंटर. और क्रॉसिंग ओवर बड़ा कम होता है. क्यों कम होता है भाई? वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है नहीं कोई. ओके सो देयर इज नेग्लिजिबल क्रॉसिंग ओवर एंड दिस ऑपरेट ऑन नेचुरल सिलेक्शन. अब बात करते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की. ये प्राइमरी रीजन से बिल्कुल अलग होता है एंड इट इज सजेस्टेड बाय बॉबिलॉब टू हैव वैल्यूएबल टाइप ऑफ, जो वैल्यूएबल टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट होते हैं जो हमारे उपयुक्तता में होते हैं, वो ज़्यादातर सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में ओरिजिन उनका होता है. एंड दे हैव लेसर जेनेटिक डाइवर्सिटी. इनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती है एंड इनके अंदर रिसेसिव जीन की मात्रा भी क्या होती है? ज़्यादा होती है. आप देखें प्राइमरी सेंटर में वहाँ डोमिनेंट जीन ज़्यादा होता है, यहाँ रिसेसिव जीन ज़्यादा होता है. एंड दे मोस्टली हैव रिक्वायर्ड कैरेक्टर. आप जानते हो सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में जब ह्यूमन इंटरवेंशन होगा तो दे मोस्टली हैव रिक्वायर्ड कैरेक्टर. ओके दे एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर एंड दे ऑपरेट ऑन बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन. दोनों ही होगा, आर्टिफिशियल भी होगा एंड नेचुरल सिलेक्शन भी होगा. ओके नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो सेंटर. माइक्रो सेंटर जो होता है ये बड़ा ही स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया होता है एंड दे हैव हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी. स्मॉल एरिया प्लस हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इक्वल टू माइक्रो सेंटर. ओके एंड देयर ऑकर वेरी फास्टर नेचुरल एवोल्यूशन. बहुत ही फास्टर नेचुरल एवोल्यूशन होता है इन माइक्रो सेंटर एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट. ओके नाउ नेक्स्ट बॉबिलॉब का वर्क देखते हैं. बॉबिलॉब एक बॉबिलॉब एक एग्रोनॉमिस्ट और जेनेटिस्ट थे. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टिगेटर इन क्रॉप जोग्राफी. क्रॉप जोग्राफी में इनका बड़ा ही योगदान रहा है और इन्होंने एक जीन कॉन्सेप्ट भी दिया है. थियोरी ऑफ जीन सेंटर इन्हीं का है और इसके हिसाब से उन्होंने ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये घूमे, एक्सपेडिशन किया और उन्होंने अलग अलग प्लांट का कौन कौन सा ओरिजिन हो सकता है, कहाँ कौन कौन से प्लांट ओरिजिनेट हुए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए. और इनकी ये थियोरी है थियोरी ऑफ जीन सेंटर. ओके बॉबिलॉब की. और उनके अनुसार 1926 तक इन्होंने 6 जोग्राफिक सेंटर दिए थे और बाद में वो जोग्राफिक सेंटर 11 हो गए नंबर में. ओके और इनका मानना था कि जो सेंटर है वहाँ सेंटर पे डोमिनेंट जीन ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे वो फेरी की तरफ बढ़ते हैं, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है, और सेंटर ऑफ ओरिजिन से जैसे आप फेरी पे जैसे सेकेंडरी ओरिजिन की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर रिसेसिव जीन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. मैं ये कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि जो प्राइमरी सेंटर होता है वहाँ क्या होते हैं? डोमिनेंट जीन. तो ये डोमिनेंट जीन वाला सेंटर क्या है? ये प्राइमरी सेंटर आप मानो. और जैसे जैसे हम प्राइमरी सेंटर से सेकेंडरी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रिसेसिव जीन का क्या हो जाता है? अमाउंट बढ़ता जाता है. ओके और ये क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर, आइसोलेशन एंड ब्रीडिंग. ये 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ जाता है. स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर, आइसोलेशन एंड ब्रीडिंग. ओके लेट्स सी. अब देखते हैं इनके जो 11 सेंटर हैं उनके बारे में देखते हैं और कौन कौन सी क्रॉप पाए जाते हैं वो भी देखते हैं. तो सबसे पहला प्रिमेटिव सेंटर इनका है चाइनीज़ सेंटर. देखते हैं फर्स्ट. ये वन ऑफ द प्रिमेटिव सेंटर है और यहाँ पर 136 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज़ हैं और ये कुछ स्पेसीज़ हैं
आप देख सकते हैं राइस, पिजन पी, उड़द बीन, मूंग बीन, राइस बीन, काउ पी, एग प्लांट, कुकुम्बर, मैंगो, गम अरेबिक, सैंडलवुड, इंडिगो, बैम्बू, सीसम, शुगर केन, कोकोनट पाम, रेडिस, टैरो, जूट, हेम्प, ओरिएंटल कॉटन, ये सारे इनका सेंटर क्या है, चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सेंटर। इंडियन सेंटर जो प्रेजेंट डे असम एंड म्यांमार है वो इंक्लूड करता है, और यहाँ पर 117 प्लांट ऐसे थे जो एंडेमिक थे, उसमें है राइस, शुगर केन, कोकोनट, पाम, ब्लैक पेपर, एग प्लांट। ओके, इंडो मलायन, इंडो चाइना और मलय आर्किपेलागो जो आइलैंड है ये इंक्लूड है इसमें, और इसमें 55 प्लांट हैं। इसमें कोइक्स लेक्राइमा, इसको जॉब्स टीयर भी कहते हैं, वेलवेट बीन, प्यूमेलो, बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, नटमेग इंपॉर्टेंट है, इंडो मलायन इसका ओरिजिन है, मनीला हेम्प ये भी इंपॉर्टेंट है, लौंग भी यहीं पर ओरिजिन हुआ, इंडो मलायन उसकी ओरिजिन है, शुगर केन, कोकोनट पाम। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल एशियाटिक रीजन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि आज का पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना भी है। और इसमें ग्रेन एंड लीज्यूम्स में है कॉमन व्हीट जैसे कि ट्राइटिकम बल्गियर, ट्राइटिकम कम्पैक्टम और पाइसम सैटिवम जो पी होता है आपका, लेंस एस्कुलेंटा, हॉर्स बीन जैसे कि विसिया फैबा, चिक पी, फ्लैक्स, सीसम, मस्टर्ड, इन सब का ऑरिजिन है सेंट्रल एशियाटिक। नेक्स्ट देखते हैं फाइबर प्लांट भी हैं कुछ, ये जो इनका सेंट्रल एशियाटिक ऑरिजिन है। ओके, आप देखते हैं यहाँ पर हेम्प, कॉटन, ऑनियन, हेम्प है, कॉटन है, ऑनियन है, गार्लिक है, स्पिनेच है, ये फाइबर प्लांट थे दोनों, और ये वेजिटेबल्स में आ जाएगा, ऑनियन, गार्लिक, स्पिनेच, कैरेट, पियर, आलमंड, ग्रेप, एप्पल, ये सारे क्या हैं, सेंट्रल एशियाटिक इनका ओरिजिन है। ओके, ईस्टर्न सेंटर, इन ईस्टर्न सेंटर में है एशिया माइनर, ट्रांसकोकेशिया एंड हाईलैंड ऑफ तुर्कमेनिस्तान। 83 प्लांट इसमें है, 9 स्पीसीज ऑफ व्हीट एंड राई है जिसमें आइकॉन व्हीट, ड्यूरम व्हीट, पोलार्ड व्हीट, कॉमन व्हीट, ओरिएंटल व्हीट और राई सिकल सीरियल जिसे कॉमन ओट्स भी जो है इसका भी सेंटर ईस्टर्न सेंटर ओरिजिन है इसका। फिग, पोमग्रेनेट, एप्पल, पियर, क्वींस, चेरी, ये सारे इनकी ओरिजिन ईस्टर्न सेंटर है। ओके, मेडिटेरेनियन ओरिजिन का देखिए, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो एरिया है उनको माना जाता है, और इसमें है ड्यूरम व्हीट, ईमर व्हीट, पॉलिश व्हीट, स्पेल्ट, मेडिटेरेनियन ओट्स, कैनरी ग्रास, फ्लैक्स, रेप, ब्लैक मस्टर्ड, गार्डन व्हीट, कैबेज, टर्निप, लेट्यूस, एस्पैरागस, सेलेरी, चिकोरी, पानसिप, एनाइस, थाइम, पेपरमिंट, सेज एंड हॉप, ये सारे क्या है, मेडिटेरेनियन ओरिजिन है। नेक्स्ट देखते हैं एबिसिनियन सेंटर। एबिसिनियन सेंटर में रीजन ऑफ इथोपिया और इरिटेरिया एंड पार्ट ऑफ सोमालिया इसको इंक्लूड किया है एबिसिनियन सेंटर में, और इसमें है ट्राइटिकम ड्यूरम, पोलार्ड व्हीट, बार्ले, ग्रेन, पर्ल मिलेट, काउपी, फ्लैक्स, अफ्रीकन मिलेट, ये सारे हैं। नेक्स्ट देखते हैं साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन, मेज, कॉमन बीन, टेपेरी बीन, जैक बीन, मेलाबर गॉड, पम्पकिन, कद्दू और मक्का जब आता है ध्यान में तो अमेरिका जरूर ध्यान में आता है, यहाँ से आप याद रखते हैं कद्दू और मक्का। अपलैंड कॉटन, बर्बन कॉटन, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, एरोरूट, पीपर, पपाया, गुआवा, ये सारे क्या हैं, साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन ऑरिजिन है। नेक्स्ट देखते हैं साउथ अमेरिकन सेंटर। साउथ अमेरिकन सेंटर है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, पपाया, टोबैको, सी आइलैंड कॉटन, और कुछ ये जो 3 सब्सिडी, ये 8 सेंटर थे वैसे, और बाद में जो 3 सब्सिडियरी सेंटर इंक्लूड हुए तो 11 हो गए। ये इंडो मलेशिया और चील और ब्राज़ील एंड पैराग्वे। बनाना, कोकोनट, यम और पोमेलो, ये इंडो मलेशियन सेंटर है। चील जो है पोटैटो का है, ब्राज़ील पैराग्वे जो है पीनट, रबर ट्री, कोकोआ, पाइन एप्पल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया भी है। ये वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गैंगेटिक प्लेन, इंडस प्लेन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, आइलैंड रीजन, ये प्रोडक्टिव रीजन होते हैं, तो ये सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी है इन इंडिया। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा इस टेबल को। फिग ट्री
इसके हिसाब से आप समझ भी जाएंगे कि कौन सा सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड प्लांट था। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पुराना अगर देखा जाए तो 9000 BC वाला सबसे पुराना है। राइस एंड बार्ले, बार्ले देखिए, इमर वीट देखिए, वीट एंड बार्ले, ये 8500 BC पूर्व, ईसा पूर्व इसका वो हुआ है डोमेस्टिकेशन। तो यहाँ से आप कर लेंगे। और मेज का देखिए, मेज का 8000 वर्ष पूर्व, पोमग्रेनेट 4000 है। और अगर नए में देखें तो ये 1st सेंचुरी BC एक प्लांट, और वैनिला का 40 सेंचुरी AD में वैनिला का, और 1st सेंचुरी BC में एक प्लांट का ओरिजिन हुआ है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पल्सेस या फिर सीरियल्स के बारे में। पहले सीरियल्स के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सीरियल्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल if you find this channel helpful in any regards. Okay, thank you.